हेलो दोस्तों। तो इससे पहले तो मैंने आपको सेंस ऑर्गन का 4 टॉपिक जो था, जो स्किन, नाक, कान और जीभ जो था, वो मैंने आपको पढ़ा चुका है। अब जो लास्ट टॉपिक था दोस्तों, जिसे मैंने आपको बोला था कि आँख है, जो बहुत लंबा होता है, तो उसको मैं आज आपको बताऊंगा। तो चलिए उसको देखते हैं आज। दोस्तों जो आई होता है, जो आँख होता है दोस्तों, उसका शेप इस शेप में होता है। ओके, तो देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो दोस्तों जो वाइट पार्ट होता है ना, जो सादा सादा दिखता है अगल बगल हमारे आँख में, उसको स्क्लेरा बोलते हैं। ओके, उसके बाद जो गोल बड़ा सा दिखता है ना, उसको बोलते हैं आइरिस। ओके, आइरिस बोलते हैं। ये जो आइरिस होता है दोस्तों, 3 कलर में पाया जाता है। वो काला हो सकता है, भूरा हो सकता है, या नीला हो सकता है। ओके, और ये जो उसके बीच में आप देखना, छोटा सा गोल ऐसे करके रचना पाई जाती है, छोटा सा, उसको बोलते हैं पुपिल्स। क्या बोलते हैं उसको? पुपिल्स। ओके दोस्तों, और इसी आँख के ऊपर दोस्तों, इसी जो होता है आँख, उसके ऊपर एक पतली परत पाई जाती है। ओके, पतली परत पाई जाती है, उसको बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया बोला जाता है। ओके, पतली परत जो पाई जाएगी। तो दोस्तों इसका फंक्शन समझते हैं हम लोग। दोस्तों जो आँख के ऊपर जो पतली जो परत पाई जाती है, ऊपर सबसे ऊपर में कॉर्निया, वो क्या करता है? प्रकाश को आंख में आने देता है। ओके, प्रकाश को आंख में आने कौन देगा? कॉर्निया। ओके, और जो आइरिस जो होता है दोस्तों, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों अगर आंख में अगर प्रकाश आ रही है, तो ये भी तो जरूरी कोई इंश्योर करना पड़ेगा ना, कि प्रकाश कम भी ना आए और प्रकाश ज्यादा भी ना जाए, क्योंकि ज्यादा भी जाएगा तब भी प्रॉब्लम, कम भी जाएगा तब भी प्रॉब्लम। तो उसको नियंत्रित करने का काम कौन करेगा? आइरिस। और दोस्तों जो पुपिल्स जो होगा ना दोस्तों, पुपिल्स वो क्या करेगा? जो प्रकाश जो आता है, प्रकाश, उसको क्या करेगा? फोकस देगा लेंस में, उसको लेंस में जाने कौन देगा? पुपिल्स देगा। ओके दोस्तों, दोस्तों जो हमारा जो आइरिस होता है दोस्तों, वो क्या करता है? जब हम प्रकाश में जाते हैं या धूप में जाते हैं, तो क्या करता है? फैल जाता है ये। ओके, फैल जाएगा, और जैसे ही हम अंधेले कमरे में आएंगे तो सिकुड़ जाता है। तो दोस्तों ये जो फैलने की जो गति होती है, वो तो बहुत तीव्र होती है, लेकिन सिकुड़ने की गति होती है वो धीमी होती है। तो कभी कभी क्या होता है, जब हम कहीं धूप में, बहुत टाइम से धूप में है, उसके बाद अचानक से कमरे में आएंगे, तो क्या होता है? हमें कुछ समय तक दिखाई नहीं देता, अंधेला छा जाता है सामने में। तो क्या होता है दोस्तों, जो फैली हुई आइरिस होती है, वो अपने यथावत अवस्था में जब आती है, तो उसको थोड़ा टाइम लग जाता है। तो टाइम लगता है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा अंधेला दिखाई देने लगता है। उसके बाद जब ये अपनी यथावत अवस्था में आ जाता है आइरिस, तो सब चीज़ क्लियर दिखाई देने लगता है। ओके दोस्तों, और दोस्तों जो हमारी जो कॉर्निया जो होती है ना दोस्तों, तो हमारे, जैसे हमें कुछ दिखाई नहीं देता, कोई चीज़ है, बुजुर्गों को दिखाई नहीं देता कुछ, तो क्या होता है? कॉर्निया के कारण ही होता है, क्योंकि प्रकाश को आंख में भेजने का काम कौन करता है? कॉर्निया करेगा ना। तो कॉर्निया ही अगर खराब हो जा रहा है किसी का, तो उसको क्या दिखेगा नहीं कोई चीज़, या कोई चीज़ ठीक से दिखती नहीं है, धुंधला दिखता है, तो उसका फॉल्ट क्या है दोस्तों? वो कॉर्निया उसका डैमेज हो जाता है, कॉर्निया का जो सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ओके दोस्तों, तो ये तो रहा आँख का सिंपल डायग्राम और सिंपल इन्फॉर्मेशन। अब चलिए हम लोग इसका डिटेल जानते हैं। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आँख का जो संरचना होता है वो कुछ इस तरह से होता है, और जो पूरा जो गोल आकृति होता है ना, अगर आप एक पूरा आँख को निकाल देंगे, तो उसकी जो व्यास होगा 2.3 सेंटीमीटर होगा। ओके दोस्तों आँख ही हमारे शरीर का एक ऐसा पार्ट होता है, एक ऐसा भाग होता है, एक ऐसा अंग होता है, जो हमारे जब हम बच्चे रहते हैं, बच्चे से बुजुर्ग हो जाएंगे, तब भी उसकी आकृति वही रहती है, जब हम बचपन में रहेंगे वैसी। तो इसकी आकृति जो है, चाहे ये कभी बढ़ता घटता नहीं है, ये हमारे जन्म से मृत्यु तक लेकर उसी आकृति में रहता है, या उसी आकार में रहता है। ओके दोस्तों, ये कभी बढ़ता घटता नहीं है, यथावत अपने ही अवस्था में रहता है, ये बचपन से लेकर हमारी मृत्यु तक। ओके दोस्तों, तो चलिए अब इसे हम समझते हैं। दोस्तों जो हमारा जो ये वाला पार्ट है, उसको तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये आइरिस है बोल के। ओके दोस्तों, अब ये आइरिस होता है और ये प्यूपिल्स होता है। ओके, अब इससे थोड़ा जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, तो ये जो आपको दिख रहा है, ये वाली जो संरचना, जो लेंस को पकड़े हुए है, जो बीच में है वो लेंस है। ओके दोस्तों, उत्तल लेंस है, ये लेंस है, और लेंस को पकड़े हुए होते हैं सिलियरी मसल्स। ओके दोस्तों, सिलियरी मसल्स जो होती हैं वो क्या काम करती हैं? जैसे कि कोई वस्तु दूर में है, तो क्या करती है? ये ऊपर ऐसे उठ जाती है। ऊपर उठने से क्या होता है? लेंस हो जाता है पतला, तो हमें दूर की चीजें जो साफ साफ दिखाई देती हैं। और वही चीजें अगर पास में होंगी, तो जो सिलियरी मसल्स होंगी वो पास आ जाएंगी, जिससे हो जाता है मोटा हो जाएगा, जिससे हमें पास की वस्तु दिखाई देती है। ओके दोस्तों, और ये इसके बीच में लेंस फंसा होता है दोस्तों। अब जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे, तो
हमको मिलेगा कोरॉइड। जो कोरॉइड जो होता है दोस्तों, पतली पतली जो नसें होती हैं, जो ऑप्टिक नर्व से जो आई होती है, पतली पतली नसें, ये चारों तरफ ऐसी फैली होती हैं। ये क्या करती हैं, रेटिना को प्लस आसपास के जितने भी भाग होते हैं आँख के, उस सबको क्या करती है, पोषक पदार्थ की पूर्ति करती है। ओके दोस्तों, पोषक पदार्थ की पूर्ति कौन करेगा, कोरॉइड करता है। ओके दोस्तों, तो जो ऑप्टिक नर्व जो होती हैं दोस्तों, आपस में आके जहाँ फैलती है, आपस में आके जहाँ फैलती है और जब पर्दे जैसा निर्माण करती हैं, उसको क्या बोला जाता है, रेटिना बोलते हैं। ओके दोस्तों, रेटिना जो होता है दोस्तों, उसी में जो है ये पर्दा होता है, इसी में जो है इमेज बनता है। ओके दोस्तों, इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना में बनता है। ओके, जब आइरिस से होते हुए और प्यूपिल से होते हुए ये लेंस में जाएगा, लेंस से फोकस होते हुए, लेंस क्या करता है, फोकस करने का काम करता है, किसी चीज को फोकस करके सामने भेजता है। ओके, तो फोकस करके ये भेजेगा रेटिना में, तो रेटिना में क्या बनता है, इमेज बनता है किसी चीज का। और दोस्तों जो हमारा जो हम जो इमेज देखते हैं दोस्तों, ये हमारे ब्रेन में जो इमेज, आंख में जो इमेज बनता है, वो वास्तविक इमेज बनता है दोस्तों। ओके, उत्तल लेंस में वास्तविक इमेज बनता है और वास्तविक इमेज हमेशा उल्टा रहता है। ओके दोस्तों, वास्तविक इमेज हमेशा उल्टा बनता है, लेकिन हमारी जो नर्व, ऑप्टिक नर्व होती हैं और जो हमारा ब्रेन होता है, वो हमें सीधा करके उस चीज को दिखाता है। मतलब हम कुछ चीज को देख रहे हैं तो वो चीज उल्टा है, लेकिन हमारे जो ब्रेन है उसको कन्वर्ट करके, ऑप्टिक नर्व के द्वारा कन्वर्ट करके उसको हमें सीधा दिखा रहा है वो। ओके, तो इसको आप याद रखिएगा। और जैसे ही दोस्तों आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो ये थोड़ा गर्तनुमा देखना, ये संरचना बनी है, ये उसको बोलते हैं मैक्यूला। ओके दोस्तों, उसको बोलते हैं मैक्यूला। अब मैक्यूला क्या होता है दोस्तों, जो रेटिना जो होगा ना, रेटिना में तो इमेज बन गया। अब हमें ये भी तो देखना है ना कि सबसे अच्छा इमेज किसमें बनता है, इमेज किसमें सबसे अच्छा बनता है। तो इमेज सबसे अच्छा बनता है दोस्तों मैक्यूला। मैक्यूला जो उसके सेंटर में होगा, रेटिना के सेंटर में, उसको बोलते हैं मैक्यूला। मैक्यूला में सबसे अच्छा इमेज बनता है। ओके दोस्तों, और मैक्यूला के अंदर ही, मैक्यूला के गर्त के अंदर ही एक और संरचना पाई जाती है दोस्तों, उसको बोला जाता है फोविया सेंट्रियोल। उसको बोलते हैं फोविया सेंट्रियोल। तो फोविया सेंट्रियोल में बोलते हैं म्यूक्यूला से भी ज्यादा अच्छा, मतलब अच्छे से भी अच्छा, सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ जो बोला जाता है ना, सर्वगुण संपन्न, वो वाला इमेज किस में बनता है, वो बनता है फोविया सेंट्रियोल। देखो, इमेज बनेगा आपका रेटिना में, अच्छा इमेज बनेगा आपका मैक्यूला में, और सबसे अच्छा इमेज किसमें बनता है, फोविया सेंट्रियोल में। ये जो मैक्यूला है उसके गर्त में पाया जाता है और फोविया सेंट्रियोल उसमें बनता है। ओके दोस्तों, अब जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो जो ऑप्टिक नर्व से जो होती हैं, वो आपस में आके ये बीच में ऐसे जुड़ी होती हैं और आपस में आके ऐसे गुच्छा नुमा ऐसे संरचना बना के ऐसे जुड़ी होती है। उसके बाद वो ऐसे जाती हैं, रेटिना बनाती हैं, कोरॉइड बनाती है। तो आपस में जहाँ पे आके मिलती हैं, उस जगह को बोला जाता है दोस्तों ब्लाइंड स्पॉट। क्या बोला जाएगा, ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है। ओके दोस्तों, यहाँ प्रकाश की किरणें नहीं पहुंचती, इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट बोला जाता है। ओके, अब जैसे ही ये इधर आएंगी बाहर की तरफ, तो ये क्या होती है, पतली 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 संरचना, पतली पतली नर्व सिस्टम में क्या होती है, डिवाइड हो जाती है। तो पतली पतली नर्व सिस्टम में डिवाइड होंगी तो उसको क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व। ओके दोस्तों, ऑप्टिक नर्व, यही जो नर्व्स होती हैं या नर्व होती है दोस्तों, वो ब्रेन में जाती हैं और हमारी जो भी हम चीज देखे रहते हैं उसको ब्रेन में सिग्नल के थ्रू भेजती है और वो हमें दिखाई देने लगता है। ओके दोस्तों, अब दोस्तों आप देखिएगा, ये जो है लेंस और रेटिना के बीच में एक द्रव पाया जाता है जिसे बोलते हैं विट्रियस ह्यूमरस। ओके दोस्तों, विट्रियस ह्यूमरस बोला जाता है। अब ये क्या करता है दोस्तों, ये क्या करता है, ये आंख को आकृति प्रदान करता है। आंख को गोल गोल जो शेप है ना आंख का गोल, वो क्या करता है, आकृति गोल शेप, ये कौन करेगा, विट्रियस ह्यूमरस प्रदान करता है। और प्लस दोस्तों ये क्या करता है, रेटिना का क्या करता है, सुरक्षा, रेटिना को सुरक्षा देता है। ओके, देखो वो संरचना तो प्रदान किया ही, गोल संरचना प्रदान किया, लेकिन सुरक्षा भी तो देगा ना वो, कोई भी चीज। तो वो क्या करता है, रेटिना जो है, विट्रियस ह्यूमरस जो है, वो सुरक्षा प्रदान करता है। ओके, रेटिना को। और सेम वही दोस्तों आपका आइरिस और लेंस के बीच में भी एक जो होता है द्रव पाया जाता है, उसको बोलते हैं एक्वेस ह्यूमरस। ओके दोस्तों, उसको बोलते हैं एक्वेस ह्यूमरस। ये भी सेम दोस्तों, ये लेंस की जो सुरक्षा कौन करेगा, एक्वेस ह्यूमरस का काम होता है लेंस की सुरक्षा करना। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कितना याद कर लिया, ये हमें कितना समझ में आया। ओके, तो चलिए एक लाइन से चलते हैं। देखो, ये जो गोल संरचना होती है उसको मैंने बताया था आपको, आइरिस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे थोड़ा बढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं लेंस, जो बीच में फंसा हुआ है, सिलिलरी मसल्स जो उसको पकड़े हुए है। तो आइरिस का काम क्या है दोस्तों, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करके प्यूपिल्स को देता है। प्यूपिल्स क्या करता है, उसको फोकस, उसको क्या करता है, ये लेंस को देता है। और लेंस क्या करता है, उसको फोकस करके, उसको एकत्रित करके, केंद्रित करके वो क्या करता है, रेटिना को देता है।
तो लेंस का काम यहाँ तक खत्म। और जो हमारे सिलेरी मसल्स क्या करता है दोस्तों, जैसे हम दूर की चीज़ें को अगर देख रहे हैं, सबसे पहले तो ये लेंस को पकड़ेगा, लेंस को स्थायी पकड़ के एक जगह रखता है। ओके दोस्तों, ताकि इधर उधर गिरे मत। गिरेगा तो कौन खोजने जाएगा उसे, आप बताओ ना। तो लेंस को पकड़ने का काम सिलेरी मसल्स किया। उसके बाद ये क्या करता है, जैसे हम दूर की वस्तु को देख रहे हैं तो ऐसे खींच जाएगी, तो ये हो जाता है पतला, जिससे हमें दूर की वस्तु आसानी से दिखने लगती है। और वैसे ही पास की वस्तु को देखेंगे तो ये ऐसे सिकुड़ जाता है, ये ऐसे पास आ जाता है, जिसकी वजह से हमें पास की वस्तु दिखाई देने लगती है। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े तो हमको कोरॉइड मिल गया। कोरॉइड क्या होती है, पतली पतली जो नर्व्स होती हैं, पतली पतली जो नसें होती है, ये क्या करती है, पोषक पदार्थों की पूर्ति करती है आंख में, रेटिना को और आंख के जितने भी पार्ट है उसको। ओके, अब जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो जो ऑप्टिक नर्व जो आए रहती हैं वो क्या करती हैं, जाली नुमा रचना बना देती है, यहाँ पर्दे नुमा रचना बना देती है, तो उसको क्या बोला जाता है, रेटिना बोला जाता है। और रेटिना में ही, रेटिना क्या होता है, पर्दे की भांति कार्य करता है। ओके दोस्तों, स्क्रीन की भांति कार्य करता है। तो यही क्या बनता है, यही इमेज बनता है। जो हमारे लेंस से जो आई हुई जो रोशनी होती है वो जब इसमें पड़ती है तो यहाँ वो इमेज बन जाता है। ओके दोस्तों, और उसी के बीच में दोस्तों एक मैक्यूला पाया जाता है, इसे येलो स्पॉट भी बोला जाता है। मैक्यूला पाया जाता है, उसमें क्या बोलता है, रेटिना से भी अच्छी इमेज। ओके दोस्तों, रेटिना से भी अच्छी इमेज कहाँ बनेगी, मैक्यूला में। ओके, और मैक्यूला के अंदर भी एक और वो होता है फोविया सेंट्रियोल, इसके गर्भ में फोविया सेंट्रियोल पाया जाता है, जिसमें सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ, सर्वगुण संपन्न, जिसको कोई वो नकार नहीं सकता और जिसको कोई नापसंद नहीं कर सकता, उस टाइप का जो इमेज बनेगा फोविया सेंट्रियोल, मैक्यूला के गर्भ में फोविया सेंट्रियोल होता है उसमें बनता है। ओके, अब जो ऑप्टिक नर्व होती हैं आपस में बीच में आके गुच्छीनुमा रचना बनाई होती है उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट, ओके दोस्तों, जो आपस में, अब यहीं से जब ब्लाइंड स्पॉट जो गुच्छीनुमा रचना होती है ब्लाइंड स्पॉट होता है, फिर वहीं से ये आगे बढ़ के रेटिना का निर्माण करती है। ओके, अब जैसे ही थोड़ा सा और पीछे आएंगे तो ऑप्टिक नर्व जो होती हैं पीछे आएंगे तो ये क्या होती है, फैल जाती है, ऐसे पतली पतली संरचना में फैल जाती हैं। ये नसें जो होती है, नर्व्स होती हैं, और ये ब्रेन में चली जाती हैं। तो इस नसों को क्या बोलते हैं, ऑप्टिक नर्व बोला जाता है। ओके दोस्तों, ऑप्टिक नर्व यही जो होता है सिग्नल को या ये इमेज को ब्रेन तक पहुंचाती है, उसके बाद हमें कोई भी चीज़, कोई भी इमेज दिखने लगता है। ओके, और जो हमारी जो लेंस होती है, जो तो उत्तल लेंस होता है, और उत्तल लेंस हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब को बनाता है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। ओके दोस्तों, आप इस चीज़ को याद रखिएगा, हमारी आंखें वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक इमेज बनाती है, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। और हमारी जो नर्व सिस्टम और ऑप्टिक नर्व होते हैं वो उसे ब्रेन में पहुंचा के, वो ब्रेन जो होता है उसे सीधा प्रस्तुत करके या हमें सीधा दिखाता है किसी भी इमेज को, लेकिन हमारी आंख में उल्टा प्रतिबिंब बनता है किसी भी चीज़ का। ओके दोस्तों, उल्टी इमेज बनती है किसी भी चीज़ की। अब देखो दोस्तों, लेंस और रेटिना के बीच में मैंने आपको बताया था एक द्रव पाया जाएगा जो उसकी संरचना को बनाए रखेगा, गोलाकार कौन देगा, 2.3 सेंटीमीटर कौन रखेगा और उसको, तो क्या करें, विट्रस ह्यूमरस करके एक द्रव पाया जाता है, उसको वो कर रखता है, उसकी आकृति को बनाए रखता है। ओके दोस्तों, और सुरक्षा भी प्रदान करेगा। और यहीं पे दोस्तों लेंस और आइरिस के बीच में भी एक लिक्विड पाया जाता है या एक पदार्थ पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, एक्वियस ह्यूमरस। ओके दोस्तों, एक्वियस ह्यूमरस भी सेम कार्य करेगा दोस्तों, ये लेंस को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आँख के बारे में और जान लेते हैं। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है, हम आँख को रगड़ते हैं या आँख में कभी कभी चोट लग जाती है तो आँख क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। ये जो होता है पूरा ऐसे लाल हो जाता है किनारे से। तो क्या होता है, कंजक्टिवा जो होता है, हमारा जो टिश्यूज होता है कंजक्टिवा, वो क्या हो जाता है, थोड़ा डैमेज हो जाता है या उसमें इफेक्ट पहुँच जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी आँखें जो होती है लाल हो जाती है। ओके दोस्तों, और आपने दोस्तों कभी कभी देखा होगा, कभी कभी जो रात में देखा होगा कि जो जानवरों की आंखें होती हैं वो चमकती हैं, तो उसका कारण क्या होता है दोस्तों, उसमें जो होता है उनकी आंख में जो है टिपिडम लूसिडम नाम का एक लिक्विड पाया जाता है, उसमें क्या होता है, जिंक भरा होता है। तो जो जिंक होता है दोस्तों, पिगमेंट जो होता है वो रात में क्या है, चमकता है। तो जिसकी वजह से जो जानवरों की जो आंखें होती है रात में चमकती हुई हमें दिखाई देती है, चमकती हुई प्रतीत होती है। ओके दोस्तों, तो ये आप बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसका, तो आप ये सब चीज़ याद रखिएगा। और मैंने आपको बताया था इसका व्यास तो जो होगा 2.3 सेंटीमीटर होगा, उसको भी आप याद रखिएगा। हमारे शरीर का मात्र एक ऐसा पार्ट या एक ऐसा भाग होता है जो हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक केवल उसी आकृति में या उसी यथावत अवस्था में अगर कोई चीज़ रहेगा तो वो है आँख है। कभी भी अगर पूछ देगा तो आँख है, वो इसकी आकृति कभी चेंज नहीं होती, हमारे जीवन से लेकर हमारी मृत्यु तक सेम रहती है। ओके दोस्तों, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों।